आपने कहा शपथ लेंगे, नेतृत्व देंगे, मैंने मान लिया कि नीतीश कुमार जी आए, मतलब आपने चुनाव जीता, उसके बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनका स्वास्थ्य कुछ ऐसा है कि लोग कह रहे हैं कि कुछ महीनों बाद या एक आध 1.5 साल बाद उनकी जगह कोई भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो जाएगा। नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य पर क्या कहेंगे? क्या उनका स्वास्थ्य इस बात को अलाउ करता है कि वो अगले 5 साल फिर से चीफ मिनिस्टर के तौर पर कंटिन्यू कर ले? भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वह सदा स्वस्थ रहें, वह दीर्घायु हों और वह बिहार को विकसित बिहार बनने तक नेतृत्व देने का काम करें। देखिए, स्वास्थ्य एक अलग प्रकार की चीज़ होती है, लेकिन आज उनका स्वास्थ्य इतना फिट है कि एक एक दिन में 9 सभाएं कर रहे हैं। अभी चुनाव घोषणा से पहले बिहार सरकार के द्वारा इतने बड़े बड़े, इतने जनहित के, इतने गरीब को अमीर बनाने के, महिला सशक्तिकरण के, विकसित बिहार बनाने के इतने फैसले लिए गए, इतने काम धरातल पे किए गए कि जो बिहार पहले देश भर के लोगों की नज़र में यह जाना जाता था बिहार मतलब एकदम बीमार है, बिहार विकास से शून्य है, बिहार में बिजली नहीं आती है, बिहार में सड़कें नहीं है, बिहार में रेल नेटवर्क नहीं है, हवाई नेटवर्क नहीं है। आज वह इसी बिहार की राजधानी पटना में आते हैं तो जो मुंबई का मरीन ड्राइव है वो फेल हो जाता है। ऐसा बना करके श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार ने दिया है। मैं आपकी ये बात मानता हूं कि काम तो हुआ है, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा, लेकिन एक ऐसा कैसा काम हुआ है कि नीतीश कुमार जी को 20 साल के बाद जीविका दीदी और महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डालना पड़ा? कुछ लोग कहते हैं कि ये तो सीधे सीधे रिश्वत है। नहीं, ये गलत फहमी है लोगों की। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, भारतवर्ष के सभी राज्यों में जो जीविका दीदियों का कार्य है, जो समूह की दीदियों के लिए शुरुआत हुई है, बिहार ने उसमें सदैव नेतृत्व देने का काम किया है। और वर्तमान में भी मुख्यमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो 1.5 करोड़ दीदियों को 10-10 हजार रुपए का अनुदान दिया गया है, जिसके बारे में विपक्ष अफवाह फैला रहा है कि वो पैसा बाद में सरकार वापस लेगी, तो मैं आपके माध्यम से यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार अनुदान दिया है जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण हो, गरीब परिवार अमीर बने, उनके बच्चे भी शिक्षित हों, उनके रोजगार बढ़े। 10 हजार के बाद 50 हजार भी वो लेना चाहेंगे, 2 लाख भी लेना चाहेंगे तो वह भी उनको मिलेगा। क्या वो अनुदान होगा, लोन नहीं? नहीं, देखिए, अनुदान और लोन अलग अलग है। ये अनुदान तो ये 10 हजार आपने अनुदान दे दिया, लेकिन उसके बाद जो 2 लाख देंगे क्या वो अनुदान होगा या लोन होगा? इस पे क्लैरिटी होनी चाहिए। ये तो जैसी परिस्थिति रहेगी वैसे निर्णय लिए जाते हैं, उस समय की सरकार निर्णय लेगी। लेकिन अभी जिस 10 हजार के बारे में दुष्प्रचार करने का प्रयास किया जा रहा है, ये अनुदान है, ये वापस नहीं लिया जाने वाला। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक दी जा चुकी है, वापस नहीं लिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग 10 लाख करोड़ दिया जा चुका है, किसी से वापस नहीं लिया गया है, कोई पैसा किसी से नहीं लिया गया। अब तो ऐसे गरीब परिवारों को श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री देने की शुरुआत हो चुकी है। बहुत सारे गरीब परिवारों को 1 पैसे का बिल नहीं आता, जो ज्यादा बिजली खर्चा करते हैं उनका बिल आता है तो 125 यूनिट माइनस करके आता है। तो बिहार में बहुत काम